हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए मतदान की अनिवार्यता पर निबंध लाई हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं निबंध। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा गया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि अब से भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, परंतु कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो अपना वोट कीमती नहीं समझते हैं और मतदान के समय वोट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानना बहुत ही अधिक ज़रूरी है कि एक वोट भी कितनी कीमती हो सकता है। भारत में सभी नागरिक चाहें तो एक वोट की कीमत को बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर पूर्णतः मतदान डाले जाते हैं और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है कि उसको मतदान देना चाहिए, इसलिए वह लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे भारत में सबसे बड़ा उदाहरण वोट ना देने का है। यह देखा गया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब 13 दिनों के बाद ही वापस मतदान करने पड़े थे, क्योंकि उस समय आम जनता ने सही प्रकार से मतदान नहीं किए थे, जिसकी वजह से सरकार को भी परेशानी उठानी पड़ी थी। देखा जाए तो मतदान में इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी मातृभाषा तक निर्धारित कर सकती है। वोट के आधार पर ही मातृभाषा चुनी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। इसलिए मतदान केवल सरकार के लिए ही नहीं होता है, बल्कि आम नागरिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होती है नागरिकों की क्षमता? आइए देखते हैं। किसी भी आम नागरिक की सबसे बड़ी क्षमता यही होती है कि उसको मतदान देना चाहिए। उसको अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का पूरा अधिकार है। हर किसी का सोच और विचार अलग होता है, इसी के चलते लोग अपनी मर्जी से प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। हर नागरिक को अपने मन के विचार प्रकट करने चाहिए। यह केवल सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भी प्रगति के लिए करना चाहिए। इससे उन्हें राजनीतिक दुनिया के बारे में भी पता चलता है। मतदान देना क्यों है जरूरी? किसी भी देश को यही चाहिए कि उसके देश के नागरिक ईमानदारी रहे। देश का नेता चुनने के लिए आम नागरिकों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आम नागरिक को अपने कर्तव्य को समझते हुए सही प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए, जिससे उनके देश को अच्छे सरकार मिल सके। भारत में हर नागरिक को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि जो ताकत जनता के पास होती है वह ताकत सरकार के पास भी नहीं होती। इसलिए आम नागरिक को यह अंदाज़ा होना चाहिए कि मतदान कितना ज़रूरी है। गांव हो या शहर हो, हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए अपने मतदान के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्रगति में रुकावट आती है। ईमानदार और योग्य सरकार कैसे बनती है? यह बात भी आम जनता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, जिसके चलते आम नागरिक को अपनी सरकार का गठन करने का कर्तव्य होता है। आम जनता ही निर्धारित करती है कि राज्य और केंद्र सरकार पर कौन स्थापित होगा। हमें मतदान देने का मौका कब मिलता है? जब प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तब हमें मतदान देने का मौका मिलता है और यह मौका हमें पूरे जीवन मिलता है। लेकिन इस मौके का अवसर हमें हर 5 साल में उठाना चाहिए। जब भी चुनाव होते हैं, इस मौके का अवसर ज़रूर लेना चाहिए। वोट देने के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं? सबसे पहले आपके लिए पहचान पत्र ज़रूरी है, जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसके पश्चात आपका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, अन्यथा वोटर स्लिप होना ज़रूरी है। निष्कर्ष: हमारे देश की जितनी भी परेशानियां और समस्याएं हैं, अगर सरकार चाहे तो उन समस्याओं को ख़त्म कर सकती है, परंतु अकेले सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा। इसमें आम जनता को पूर्ण सहयोग करना होगा। तभी हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, इन सब को हम रोक पाएंगे, क्योंकि वोट देने से देश में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं।
इसलिए आपको अपना अधिकार समझना चाहिए और अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी अभी वोटिंग इलेक्शंस हो रहे हैं और जो भी वहाँ के लोग हैं वो अपना वोट देने ज़रूर जाएं, अगर आप एलिजिबल हैं तो। और आपको ये निबंध कैसा लगा बताना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट ज़रूर करिए। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।